गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल भी हमारी अप्रोच थी 838 हाँ। एंड 773। जब तक ये स्क्रीन पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं, डिप्स को बाय करना है। 773 838। दरअसल ये मैसेज इसलिए था आशीष कि 6 जून की आपकी पॉलिसी, उसके बाद बाजार गिरा भी, 13 जून को हम क्रैक भी हुए, लेकिन इन सारे सेशंस में कभी भी निफ्टी ने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को, एक दिन गैप डाउन हुआ था 13 जून को, कभी भी 20 डे को सरेंडर नहीं किया। और अगर आप कुछ देर के लिए इस चार्ट को वीकली पे कन्वर्ट कर दें तो 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज को, जो कि हम बात भी कर रहे थे मंडे को लास्ट, उसको मेंटेन रखा। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ये सारी की सारी डस्ट सेटल हो रही है, जिसका क्रूड एक संकेत भी है, तो अभी हमें आरबीआई की पॉलिसी में मिला एडवांटेज, वो तो अभी प्ले करना है आशीष। उसको टेक्निकली क्या प्रोजेक्शंस होगी, मैं आता हूं उस पर। ये जो डस्ट सेटल हो रही है, इसका इंपैक्ट क्या होगा चार्ट्स पे। देखिए, पहले हम इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं, क्योंकि उसमें भी एक बड़ा पेज है। एफआईआईज कल कैश में सेलर थे, डीआईएस ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग की। एफआईआईज इस बड़े ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज के बीच में करीब करीब 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होल्ड करते हैं एंड दैट्स ह्यूज। ये काफ़ी बड़े शॉर्ट्स हैं जो कि हमें शॉर्ट कवरिंग के माहौल में काफ़ी एक तूल देंगे, एक स्विंग प्रोवाइड करेंगे, एक थ्रस्ट जनरेट करेंगे। कल उन्होंने इंडेक्स भी बेचा 1174 करोड़ रुपए का, और करीब करीब स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे 312 करोड़ रुपए के। लेकिन एक चीज़ है आशीष, कल के उनके स्टैट्स में आप एक चीज़ देखेंगे, कल कॉल शॉट 16,000 उन्होंने कवर कर ली थी। इंटरेस्टिंग। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि कुल मिला के वो शॉर्ट जो पड़ा हुआ है वो हमें एक थ्रस्ट देगा। अब आते हैं निफ्टी की प्लेसमेंट पे। 25-25-1 25-2 यहां पर अभी भी बड़े कॉल राइटर्स थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बाजार में एक फोर्स था, एक कन्विक्शन था। 25,000, 24,900, 24,800 के पुट राइटर्स भी विजिबल थे। तो आप सिंपली आप देखिए, अब पिरामिड्स को बहुत रीड करने का मीनिंग है नहीं, है ना। आइए सीधे लेवल्स पे देखिए। एक लेवल है आपकी स्क्रीन पे, और अभी आप 200 पॉइंट तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं 100 पॉइंट भी काफी था। लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे, आरएस की प्लेट रेजिस्टेंस 1, वो क्या है। आप वीकली चार्ट्स को जाइए, रीड कीजिए। अगर हम 25,080 और 213 के ऊपर, सॉरी 123 के ऊपर सेटल होते ना आशीष, तो 213, 290 ये सब खुल जाएगा। और इवन मैं कह रहा हूं कि अगर आप RS1 के ऊपर सेटल हो गए और ये डस्ट सारी की सेटल रही, जियोपॉलिटिकल डस्ट, तो फर्स्ट इंस्टेंस में वीकली चार्ट्स प्रोजेक्ट करते हैं कि निफ्टी 25,388 और 25,510 के जोन को होल्ड टारगेट कर सकता है, अगर ये RS1 आज बाइसेक्ट हो जाए। अभी 510 के ऊपर कमेंट्री नहीं रखूंगा, बट फिर कह रहा हूं RS1 के ऊपर ये तो खुला ही हुआ है रेजिस्टेंस 2, लेकिन इवन 388 एंड 510 लुक्स पॉसिबल। ये रही निफ्टी की बात। और एक फिर कह रहा हूं कि इन एनी केस ड्यूरिंग द डे अगर कोई डिप आता है टुवर्ड्स 24,904 और 857, दैट्स पुट राइटर्स जोन, और 20 डे में उसको जरूर बाय करना है आपको। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक ने कल भी एक अच्छा क्लोज दिया, ऑल्दो कुछ ही स्टॉक फ्यूचर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन यहां पर भी बात अच्छी मिला कि ये थी कि वो जो मंथली कॉल राइटर है 56,000 का, वो रोज डिफेंड कर रहा था अपने आप को, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कल भी पुट राइटर्स ओवरटेक कर गए। कल 56,000 की पुट पे एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई और क्लोज आया 56,000 के ऊपर। ये देखिए, ऑरेंज पुट का आउटस्टैंडिंग हुआ है। कुल मिला के बात यह है कि RS1 56, 331, 81 और 510, अगर ये जोन कटता है तो निफ्टी बैंक में भी, क्योंकि देखिए क्रूड के रिट्रेसमेंट का सीधे एडवांटेज होता है, 56,742, 910 और 57,074 का जोन खुल जाएगा। चेस अकॉर्डिंगली आशीष।